हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल देव इंजीनियर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, पशु पक्षी हैं और जो हमारे रोज़ में काम आने वाली वस्तुओं को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं। आज का यह टॉपिक आपको सी टेट, यूपी टेट और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें एक बात समझनी होगी, जो हमारी मातृभाषा है हिंदी। हिंदी एक संस्कृत का अभिन्न अंग है। आप कह सकते हैं कि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। इसीलिए जो हमारे हिंदी के नाम हैं वो संस्कृत से मिलते जुलते हैं, इसीलिए ये हमको समझने में आसानी होगी। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम समझते हैं हवाई जहाज को संस्कृत में क्या बोलते हैं। हवाई जहाज को बोलते हैं वायुयानम। क्या बोलते हैं? वायुयानम। सभी को पता है कि हवाई जहाज को बोलते हैं वायुयान, लेकिन ये संस्कृत में है इसलिए हम बोलते हैं वायुयानम। ठीक है। लड्डू, लड्डू को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मोदक। सबको पता है कि गणेश जी के जो सबसे प्रिय क्या चीज़ होती है? मोदक, इसलिए इसमें भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चौराहा, चौराहा को क्या बोलते हैं? चतुष्पथ। चतुष्पथ का मतलब होता है चौराहे में क्या होता है? चार पथ होते हैं, इसीलिए इसे संस्कृत में दे रखा है चतुष का मतलब होगा चार पथ। जहाँ पे चार पथ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? चौराहा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बगीचा, बगीचा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वाटिका। क्या बोलते हैं? वाटिका। और फूल को क्या बोलते हैं हम? पुष्पम। क्या बोलते हैं? पुष्पम। अब नेक्स्ट है हमारा पुस्तक। पुस्तक को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पुस्तकम। केवल इसमें क्या है? म लग गया है, आधा म, जो हलंत लगा होता है नीचे, इसका मतलब होता है जो वर्ड है वो क्या है? आधा। जैसे अगला नेक्स्ट हमारा वर्ड है शरीफा। शरीफा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सीताफलम। क्या बोलते हैं? सीताफलम। शरीफा को वैसे हम सीताफल भी बोल देते, लेकिन ये संस्कृत में नाम है इसलिए हम उसे बोलते हैं सीताफलम। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है अनार। अनार को हम संस्कृत में बोलते हैं दाड़िमम। क्या बोलते हैं? दाड़िमम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नाशपाती। नाशपाती को बोलते हैं रुच फलम। क्या बोलते हैं? रुच फलम। ऐसे ही अगला है सेब। सेब को हम क्या बोलते हैं? बदरम। क्या बोलते हैं? बदरम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में लगभग 2 से 3 नंबर तक के आते हैं। अब अगला नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूमाल। रूमाल को बोलते हैं करपत। क्या बोलते हैं? करपत। अब हम अगले वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी सरल भी हैं क्योंकि ये हिंदी से ही मिलते जुलते हैं। कुआं, कुआं को क्या बोलते हैं? कूप। कूप माने कुआं होता है, सबको पता है। अब अगला वर्ड है हमारा तिरंगा। तिरंगा को संस्कृत में बोलते हैं त्रिवर्णम। त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। अगर हम त्रिवर्णम को अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? त्रि प्लस वर्णम। क्या हो जाएगा? त्रि प्लस वर्णम। त्रि माने क्या होता है? तीन, प्लस वर्णम माने होता है रंग। क्या होता है? रंग। जिसके 3 रंग होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तिरंगा। क्या बोलते हैं? तिरंगा। इसलिए काफ़ी सरल है, इसीलिए हम तिरंगा को क्या बोलते हैं? त्रिवर्णम। हथियार, आपने सुना होगा हथियार को क्या बोलते हैं? शस्त्र। इसी क्योंकि ये संस्कृत है इसलिए हम बोलते हैं शस्त्राणी। इसमें विभक्ति का प्रयोग किया गया है, लेकिन हथियार को शस्त्र ही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्याज। प्याज को हम क्या बोलते हैं? पलांडु। क्या बोलते हैं? पलांडु। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाजर। गाजर को कुछ अंतर नहीं है, इसमें केवल एक माँ लग गया है, आधा। गाजरम। गाजर को क्या बोलते हैं? गाजरम। नेक्स्ट वर्ड की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कद्दू। कद्दू को किसी किसी जगह पे क्षेत्रीय भाषा में कोहड़ा भी कहा जाता है। और कद्दू को हम संस्कृत में बोलते हैं कुष्मांडः। क्या बोलते हैं? कुष्मांडः। जो विसर्ग लगे हुए हैं इसमें, इसके जो हम बोलते हैं तो ह आता है एंड में विसर्ग को। आलू का कोई चेंज नहीं है, आलू का आलू। स्याही, मसे, जैसे वो ये आपने दोहा सुना होगा, मत्स्य कागज,
कबीरदास जी वाला, मस कागज छुओ नहीं, ऐसा ही कुछ। तो स्याही को हम बोलते हैं मस, इससे हम पता चल सकता है। काफ़ी कॉमन सेंस वाले वर्ड हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाड़ी। गाड़ी को हम बोलते हैं सकटह। क्या बोलते हैं? सकटह। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्या है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी को बोलते हैं गंतरी। क्या बोलते हैं? गंतरी। सबको पता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माता। माता को क्या बोलते हैं? जननी। जननी का मतलब होता है जो हमें को, जो हमारा जनन करती है, यानी जन्म देती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जननी। परिवार को संस्कृत में क्या बोलते हैं? परिजन। क्या बोलते हैं? परिजन। परिवारी जन को बोलते हैं हम परिजन। जो हमारा परिवार का सदस्य होगा उसे हम बोलते हैं परिजन। इसमें थोड़ा गड़बड़ दे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पत्ता। आप संस्कृत में अगर संस्कृत के अनुवाद करेंगे तो उसमें पत्रा, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है उसको हम क्या बोलते हैं? वृक्षात पत्रम पतत। तो इसीलिए पत्ते को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? पत्ते को बोलते हैं पत्रम। जैसे छाता, छाता को क्या बोलते हैं? छत्रम। आम को क्या बोलते हैं? आम्रम। नींबू को क्या बोलते हैं? नींबुकम। जामुन को क्या बोलते हैं? जामुन को क्या बोलते हैं? जम्बू फलम। अंगूर को आपने सुना होगा, अंगूर को क्या बोलते हैं? द्राक्षा। ऐसे ही इमली को क्या बोलते हैं? अम्लिका। इमली को अम्लिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अम्ल, यानी जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं अम्ल, क्षार और लवण, इसीलिए जो अम्ल होता है वो काफ़ी तीखा होता है, खट्टा सा होता है, इसीलिए हम बोलते हैं अम्लिका। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है? सबको पता है हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गज। क्या बोलते हैं? गज। और चींटी, चींटी को क्या बोलते हैं? पिपीलिका। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, कई बार आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें आ चुका है। तो पिपीलिका, पिपीलिका क्या पिपीलिका को हिंदी में क्या बोलते हैं? चींटी। शेर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सिंह। भालू को क्या बोलते हैं? भल्लुकः। लगभग एक जैसे ही, थोड़ा सा अंतर है इसमें, सबको पता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कौवा। कौवा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? काकः। क्या बोलते हैं? काकः। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिल्ली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बिल्ली होता है, बिल्ली को बिड़ाल भी बोलते हैं और मर्जारी भी बोलते हैं। ठीक है, दो अलग अलग वर्ड हैं। बिल्ली को मर्जारी भी बोलते हैं और बिड़ाल भी बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा भौरा। क्या है? भौरा। भौरा को संस्कृत में बोलते हैं षटपद। षटपद, जो क्योंकि भौरे के कितने पद होते हैं? 6। षट मन होता है, षट मन होता है 6 प्लस पद मान क्या होता है? पैर। जिसके 6 पैर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? भौरा। क्या बोलते हैं? भौरा। अब क्या है? पपीहा। पपीहा को संस्कृत में बोलते हैं चातक। क्या? चातक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ चुका है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बैल। क्या है? बैल। बैल को बोलते हैं वृषभ। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका काफ़ी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भेड़। भेड़ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मेष। क्या बोलते हैं? मेष। आपने मेष राशि भी सुनी होगी। इसमें जब आप राशि को पढ़ते हैं तो उसके ऊपर जो फिगर आता है उसमें भेड़ छपी होती है मेष राशि वालों की, इसीलिए इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भेड़ को हम क्या बोलते हैं? मेष। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है उसे घोड़ा। घोड़ा को क्या बोलते हैं संस्कृत में? अश्व। सबको पता है घोड़ा को क्या बोलते हैं? अश्व। इसका एक वर्ड और होता है संस्कृत में ही, इसे बोलते हैं घोटक। क्या बोलते हैं? घोटक। घोटक माने भी क्या होता है? घोड़ा। घोटक माने भी क्या होता है? घोड़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बानर। बानर को बानर ही बोलते हैं। और अगला है हमारा मेढक। मेढक को क्या बोलते हैं? दरदुर। क्या बोलते हैं? दरदुर। ये आपका काफ़ी बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कुत्ता। कुत्ता को क्या बोलते हैं? कुक्कुरह। क्या बोलते हैं? कुक्कुरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोयल। कोयल को क्या बोलते हैं? पिकह। क्या बोलते हैं? पिकह। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में कई बार आ चुका है। बगुला को क्या बोलते हैं? बलाकह। क्या बोलते हैं? बलाकह। बालक नहीं है यहाँ पे, ये क्या है? बलाकह। अब नेक्स्ट है हमारा मकड़ी। मकड़ी को बोलते हैं लिरता। क्या बोलते हैं? लिरता। लिरता माने क्या होती है? मकड़ी। अब हमारा नेक्स्ट
वर्ड है हमारा गाय। गाय को क्या बोलते हैं? धेनु। धेनु माने गाय। गाय जैसे आपने नाम सुना होगा कामधेनु। कामधेनु भी एक गाय थी, ये तो गाय का नाम है। और जो धेनु होता है, धेनु का मतलब होता है गाय। अब अगला है हमारा वर्ड भेड़िया। भेड़िया को बोलते हैं ब्रकह। क्या बोलते हैं? ब्रकह। और कबूतर को बोलते हैं हम कपोतः। क्या बोलते हैं? कपोतः। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कौवा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कौवा को बोलते हैं काकः। और कोयल को क्या बोलते हैं? कोकिलः। सबको पता है कोकिल जैसी आवाज़ होती है, बोलते हैं ना, तो इसीलिए बोलते हैं कोकिल। उल्लू को बोलते हैं कौशिक। क्या बोलते हैं? कौशिक। कौशिक के साथ साथ उल्लू का एक और वर्ड होता है संस्कृत में, उलूकः। क्या होता है? उलूक। कबूतर को हम बोलते हैं कपोत। क्या बोलते हैं? कपोत। और यहाँ पे गीध नहीं है, यहाँ पे गिद्ध। क्या है? गिद्ध। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ गिद्ध। गिद्ध को क्या बोलते हैं? गृद्धः। चटका। चटका को बोलते हैं चटकः। चकवा। चकवा को बोलते हैं चक्रवाकः। पपीहा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, कई बार आ चुका है आपका। पपीहा का हम संस्कृत में बोलते हैं चातकः। और कबूतर को हमने बताया आपको, कबूतर को कपोत भी बोलते हैं। कबूतर को क्या बोलते हैं? कपोत भी बोलते हैं। और कबूतर को हम पारावतः भी बोलते हैं। ये दोनों कॉमन नाम हैं किसके? कबूतर के। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। बगुला को हमने पहले ही बताया था, बगुला को हम क्या बोलते हैं? बकः। मोर सबको पता है, मोर का दूसरा नाम संस्कृत में क्या होता है? मयूर। ये आपके जो दूसरे नाम हैं, ये आपके सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द में भी यूज हो सकते हैं। आपके जो संस्कृत में नाम है, केवल हलंत विसर्ग जो हैं वो हट जाएंगे इनमें से। नेक्स्ट वर्ड है हंस के। हंस को हम दो नामों से जानते हैं। कौन कौन से? एक तो हंस का हंसः होता है, दूसरा होता है हंस का मरालः। क्या होता है? मरालः। और जो नर बतख होती है, यानी बतख दो तरह की होती हैं, एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसे ही हम नर बतख को बोलते हैं बर्तकः। क्या बोलते हैं? बर्तक। और जो सियार को बोलते हैं श्रृंगालः। संस्कृत में सियार को क्या बोलते हैं? श्रृंगालः। मुर्गा को क्या बोलते हैं? कुक्कुटः। क्या बोलते हैं? कुक्कुट। गौरैया को बोलते हैं चटका। मैंने आपको संस्कृत में पहले ही बताया था, कभी कभी गौरैया को क्या बोलते हैं? चटका भी बोलते हैं। तो चटका को गौरैया भी बोलते हैं, और गौरैया का जो संस्कृत नाम है वो क्या है? चटका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। भौरा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? भौरा। भौरा को क्या बोलते हैं? भ्रमरः। इसका एक और वर्ड है, मैंने आपको पहले ही बताया था, षटपद। षटपद मतलब जिसके 6 पद होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? षटपद। षटपद का मतलब होता है भौरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पतंगा। पतंगा को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? शलभः। तोता को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? शुकः। ये आपको सारे क्लियर हो जाएंगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाज। बाज को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? सेनः। क्या बोलते हैं? सेन। सारस के संस्कृत वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल विसर्ग लगा हुआ है वो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा तीतर। तीतर को बिल्कुल तित्रह, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है इसमें। चकोर में कोई चेंज नहीं है, चकोर का चकोर होता है। चील को थोड़ा सा चेंज है इसमें, चिल को चिल्लह। जी, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे बेटर नहीं है, यहाँ पे है बटेर। क्या है? बटेर। बटेर को हम बोलते हैं लावह। क्या है? लावह। मैंने आपको पहले ही बताया था, मुर्गा को क्या बोलते हैं? कुक्कुरह। और मैना को क्या बोलते हैं? सारिका। क्या बोलते हैं? सारिका। मोरनी को मयूरी। जैसे मोर को क्या बोलते थे? मयूर, तो मोरनी को क्या बोलेंगे? मयूरी। हम नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कबूतरी। कबूतर को क्या बोलते थे हम? कपोत, तो हम कबूतरी को क्या बोलेंगे? कपोती। ये क्या है इसका संस्कृत नाम।
अब हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हमने इनको प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम पेपर्स में से आपके लिए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आपकी पेपर्स में लगभग हर बार रिपीट होते हैं, इनको आप काफ़ी अच्छी तरीके से देखिएगा। मैंने आपको पहले ही इनके नाम बता दिए हैं, इसलिए ये आपकी एक्सरसाइज भी है, आपका कितना पढ़ा हुआ है आपने, ये भी कितना पढ़ा है ध्यान से ये भी पता चल जाएगा आपको। इसीलिए हम शुरुआत करते हैं आज की एक्सरसाइज की। पिकअप, पिकअप को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? पिकअप को बोलते हैं कोयल। क्या बोलते हैं? कोयल। अब हम दूसरा वर्ड देखते हैं, यव। यव किस अनाज का नाम है? यव किस अनाज का नाम है बताइए? यव है जौ। जौ को हम बोलते हैं संस्कृत में यव। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि दरदुर को हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने आपको जो हमने पीछे पढ़ाया हुआ है, दरदुर को हम हिंदी में बोलते हैं मेढक। क्या बोलते हैं? मेढक। सांप को क्या बोलते हैं? सर्प। भौरा को क्या बोलते हैं? षट्पद। और भ्रमर भी बोलते हैं भौरे को। जो मेढक का क्या नाम है? दरदुर। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा वृषभ। वृषभ किसको बोलते हैं? बैल को। किसको बोलते हैं? बैल को। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ससकह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बता रहा हूँ मैं। ये ससकह को बोलते हैं खरगोश। क्या बोलते हैं? खरगोश। और हाथी को क्या बोलते हैं? गजह। सिंह को क्या बोलते हैं? सिंह। घोड़ा को क्या बोलते हैं? घोटकह या अश्व। ठीक है, ये इनके संस्कृत में नाम है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये क्या है? सकछत्रम। सकछत्रम शब्द का क्या अर्थ है? सबसे पहले हम समझते हैं सा। संस्कृत में सा का अर्थ होता है सहित या साथ। सा का अर्थ होता है संस्कृत में साथ या फिर सहित। ठीक है। और बाकी का आगे का वर्ड पढ़ते हैं, सकछत्रम यानी छत्र सहित। क्या है? छत्र सहित। इसलिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स का मतलब होता है साथ या सहित। एक और वर्ड होता है ऐसा, वी। क्या होता है? वी। वी का मतलब होता है या तो हम इसे कहते हैं हीन। वी का मतलब हीन, या फिर बिना बिना उसके। बी का मतलब आप हीन से ही समझिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दृसद शब्द का अर्थ क्या है? दृश्य। दृश्य माने क्या होता है? दृश्य माने होता है देखना, लेकिन इसमें विभक्ति वगैरह का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसमें दृसद देख रहा है। तो दृश्य, दृश्य माने क्या होता है? देखना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। जो पत्थर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पाहन। ठीक है, इसीलिए जो दृसद का जो अर्थ है वो क्या है? देखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? घोटक शब्द का अर्थ है। मैंने आपको बताया था घोटक को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? घोटक को घोड़ा। और घोड़े का दूसरा भी होता है, क्या होता है? अश्व। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्विचक्रिका का अर्थ होता है। द्विचक्रिका का अर्थ क्या होता है? द्वि माने क्या होता है? दो। चक्रिका मतलब दो चक्र, जिसमें दो चक्र होते हैं वो क्या है? द्विचक्रिका। चक्र का मतलब उससे पहिए से भी कह सकते हो। चक्र का क्या कह सकते हो? पहिया। जिसमें दो पहिए होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? द्विचक्रिका। और हम कुछ ऑप्शन चेक करते हैं। बैलगाड़ी में कितने पहिए होते हैं? दो तो होते नहीं। जहाज में भी दो पहिए नहीं होते। साइकिल में कितने पहिए होते हैं? दो। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले कि वी का मतलब क्या होता है? हीनता। वी का अर्थ होता है संस्कृत में हीनता या फिर हीन या इसके बिना। जहां भी वी का प्रयोग, सा का प्रयोग हुआ तो उसका मतलब सहित या फिर साथ। और जहां पे वी का मतलब होता है हीन या फिर उसके बिना। ठीक है, तो यहाँ पे वी का प्रयोग हुआ है। विसंगह। विसंगह का वो संघ का अर्थ होता है चेतना। संघ का अर्थ क्या होता है? चेतना। और वी लगा हुआ है तो चेतनाहीन। क्या हो जाएगा? चेतनाहीन या फिर बिना चेतना के। इसीलिए हम जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
मैंने आपको पिछले भी पढ़ाया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मारजारी का अर्थ क्या है। मारजारी मैंने आपको पिछली बार जो मैंने बताया था, मारजारी जो मैंने आपको पीछे पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था मारजारी का अर्थ होता है बिल्ली, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने आपको अगला क्वेश्चन है हमारा, पिपीलिका का शब्द का क्या अर्थ है। मैंने इसको हाईलाइट भी किया था कि पिपीलिका आपके एग्जाम में काफ़ी बार आता है, इसीलिए मैंने आपको बताया था पिपीलिका का अर्थ क्या होता है, चींटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंगुष्ठ का शब्द का अर्थ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अंगुष्ठ का मतलब उंगली नहीं, बहुत से लड़के अंगुली लगा देते हैं, लेकिन अंगुष्ठ का मतलब होता है अंगूठा। क्या होता है, अंगूठा। अंगुली में संस्कृत के अलग अलग नाम होते हैं, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं है, अंगुष्ठ का मतलब होता है अंगूठा। ठीक है। अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कॉलेज के स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।